अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू अनदर ब्यूटीफुल डे, वेलकम टू अनदर व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। हाँ, अभी ऑफिस आया हूँ, गर्मी बढ़ गया यार दुबई में। तोबा 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 ढूज, बहुत गर्मी है भाई। मेरे व्लॉग की याद आ रही थी, मैं आ चुका हूँ। स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग, दिखाते हैं आज के व्लॉग में क्या है क्या नहीं है। डेली व्लॉग कोशिश कर लूँगा लेकिन हो नहीं सकेगा वीक में, थोड़े माजरत। लेट्स स्टार्ट द न्यू व्लॉग। लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दें, प्लीज कर दें, ठीक है, ताकि इसी तरह मैं व्लॉग रहता रहूं और मोटिवेट होता रहूं। चलें शुरू करते हैं आज का व्लॉग। अरे वाह जी वाह, मेहनतें चल रही हैं। आज खाने में क्या बन रहा है बाय द वे? ओह, कौन सा? बीफ पुलाव। नल्ली बीफ पुलाव बना रहे हैं जी आज। इसकी रेसिपी किसी दिन शेयर कर दें आप। कब तक बन जाएगा? क्या टाइम हो रहा है? मेरे ख्याल से अभी तो रात का टाइम हो रहा है। 10 बजे रात तक पहुंच गए। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। पक्का ना? चलो फिर इंतजार रहेगा। हाँ जी, हमारा बन्नू बीफ पुलाव बन रहा है जनाब। बहुत आला किस्म का, सही बट्टों वाला खाना बन रहा है। सही है। और देखें जी, बोटियां चेक करें। आए हाय, मैं क्या आज घर खाना बनाओ, बाहर से नहीं खाना। चावल इसमें डाल चुके हैं, इंतजार है। मैं थोड़ा चम्मच चला के ना इसमें अपना हिस्सा डाल देता हूँ। सही है जी, मैंने अपना हिस्सा डाल दिया इसमें बना के। ठीक है, आपसे बेटर उम्मीद किए थे हम। हाँ, मेरा हो गया, जा सकते हैं आप। चलो गाइस, चलते हैं व्लॉग में, आगे देखते हैं और क्या क्या है। ये देखें जनाब, एक बंदा आ चुका है। सर जी क्या हाल है आपके, ठीक है? खैरियत से आए हैं? वैसे ही मिस कर रहा था आपको। व्लॉग नहीं आया था ना, वो आपकी पड़ोसन आती रहती है। मैंने कहा चले मैं भी आ जाता हूँ। मैं क्या बात है, उस पड़ोसन की भी कभी कभी आती है बिलाल भाई। मिलवाएं कभी हमसे। मिलवाते हैं किसी दिन, आती है तो मिलवाते हैं आपको। बिलाल भाई, खाने में क्या खाएंगे आप? छोड़े सारी बातें, आज आपके साथ बड़ी अहम डिस्कशन भी करनी है ये हमने। होगी कौन देखता है? ये हम देखते हैं। ले जी, खाने में तैयारी हो चुकी है। शामी कबाब आ चुके हैं, रायता आ चुका है, सैलड आ चुका है। अब बाकी चीज़ों का इंतज़ार है। कोल्ड ड्रिंक्स आ चुकी है हमारी। तो आज आपको खाना दिखाते हैं और साथ छोटा भीम देखेंगे। अच्छा जी, ये आ चुकी है मेन आइटम। ओए होए होए होए, कैसा लगा जनाब? बहुत वंडरफुल है ये तो। है ना फिर कमाल का। पिछली दफ़ा के खाने से ज़्यादा अच्छा होगा, ये अच्छा होगा लगता है कि ज़्यादा अच्छा। यार। इसका धुआं देखें कैसे निकला। ये सरकार आपका नली बीफ पुलाव है, ठीक है। और इसका रंग देखें, और ये मुझे लग रहा है खाने में भी मर जाएगा। आप गाना सुना रहे हैं आवाम को, तो सुना दें। और जाने होने वाली है। ओए अच्छा, ठीक है, अजान के बाद सुना दीजिएगा। अच्छा जी, ये मेरी प्लेट तैयार हो गई है, बिल्कुल सही है। ये आ गया शामी प्लेट में, ये आ गया। ओए होए होए होए, ये तो बड़े मज़े की चीज़ है। ठीक है, ये देखें बीफ को, देखें कितना टेंडर है। आप अब खा के बताते हैं कैसा ही है। अच्छा जी, खाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ज़्यादा, That's delicious. बहुत मजे के बने भाई आज, बहुत आला। कैसे बने सर? आप तो बोलने ही बंद कर गए हैं। खाना खाते हैं, ठीक है। इसकी रेसिपी चाहिए तो कमेंट जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं आगे आपको। 75 years later. तो अभी हम देखने आए हैं घर, और ये घर आपको दिखाते हैं। नादा शारजा में एक स्टूडियो है, ठीक है, उसमें। और अब आपको इसको व्यू दिखाते हैं। ये देखें जी, ये हमने एक नया घर लिया है जी, एक और, ठीक है। शुजात भाई से लिया है। पिछली दफा भी नंबर देना याद नहीं था। पिछली बार कहा था कि मैं नंबर दूंगा, लेकिन नंबर नहीं था उसमें। मैंने वीडियो देखा। नहीं, मैं नंबर आज डाल दूंगा। देखा कि शायद नंबर दिया हो। मैंने नहीं, मैं नंबर डाल देता हूँ। किसी को फ्लैट स्लैट चाहिए, अभी थोड़े से सब्सक्राइबर अभी। ये देखें जी, फर्नीचर कितना आला है। अगर आपको चाहिए हो, ये हमें 2900 दिरहम में पड़ा है, ठीक है। और वाईफाई के साथ है, ठीक है। ये देखें, इसमें मैं आपको इसका व्यू दिखाता हूँ, ठीक है। और मैंने कहा चले आज के व्लॉग में आपको हम ये दिखा देते हैं, ठीक है। ये व्यू चेक करें भाई, ये व्यू चेक करें, क्या बात है। वो सामने मेरी बिल्डिंग भी है। मेरे एक घर की बिल्डिंग ये है और एक घर की बिल्डिंग ये है। Several days later. तो वापस आ चुके हैं घर, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको नया घर पसंद आया होगा, ठीक है। और अभी आहिस्ता आहिस्ता विद इन यूएई जो है रेंट बढ़ रहे हैं। यहाँ से एक मेन टॉपिक शुरू होता है, और वो टॉपिक बेसिकली ये है कि आपको कितनी सैलरी चाहिए अगर आप अकेले रहते हैं यूएई में या फैमिली के साथ रहते हैं। तो बिलाल साहब, आप क्या कहते हैं इस मामले में?
कितनी सैलरी रिक्वायर्ड होती है बेसिकली? डिपेंड करता है आपके खर्चों पे, पहली तो चीज़ है। लेकिन मिनिमम आवत से कि आपकी सैलरी होनी चाहिए 5-5.5। कैसे आप 5,500 में कैसे सोचते हैं कि घर में जो ग्रॉसरी है, रेंट है, और अगर आप पे कोई लाइबिलिटी नहीं है? हाँ, अगर कोई लाइबिलिटी नहीं है तो मेरा ख्याल है कि इतने में बहुत हैंड टू माउथ, बहुत स्ट्रेच करके गुजारा। कैसे रेंट कितना हो जाएगा, ग्रॉसरी, ट्रांसपोर्ट का थोड़ा अगर आप जैसे इसको हम देख चुके हैं ब्रेक डाउन यहाँ पे, करें। अगर हम नादा शारजा की बात करें तो यहाँ पे स्टूडियोज़ की अगर हम बात कर रहे हैं तो आपके सामने ही है कि विद वाईफाई 3,000 में ही आपको मिल रहा है। उससे ऊपर जा सकता है लेकिन नीचे की उम्मीद आप। तो शेयरिंग में भी तो बिलाल भी रहा जा सकता है ना, यहाँ पे शेयरिंग फैमिली शेयरिंग रूम्स भी हैं। हाँ, वो भी एक अच्छा ऑप्शन है अगर आप उसमें कंफर्टेबल हैं और आप एडजस्ट कर सकते हैं और आपके फाइनेंसेस अगर उतना ही बजट आप स्ट्रेस कर सकते हैं, हाँ तो फिर ठीक है, वो भी है। वो भी 2200-2300 तो उसका भी आपका बन जाएगा। तो वही मैं बात कर रहा हूँ कि डिपेंड करता है आपकी ज़रूरियात पे और कितना आप समझते हैं कि आपके लिए आप कितने में मैनेज कर सकते हैं। नहीं तो ये जो आप 5,000 सैलरी आपके मुताबिक कह रहे हैं, वो उसमें आप फैमिली के साथ या अकेले, और सेविंग का क्या पर्सपेक्टिव रखते हैं उसमें? सेविंग और दुबई साथ साथ बहुत मुश्किल से ही चलते हैं क्योंकि यहाँ पे जो आप कमाते हैं वही आपको खाना होता है। और मेरे तो जितने पैसे थे सारे ही अच्छे लग गए। नहीं, इससे अच्छा सिटी कोई नहीं, कंट्री कोई नहीं, लेकिन मैं अपने सारे पैसे इतने ला देते थे। ऐसे ही है, हमने तो देखे हैं हमने भी लगाए हैं, हमारे तो किस्से भी ऐसे ही हैं। हमने भी जो कमाया वही सारा उड़ गया। तो यही सब चीज़ें मेरा ख्याल है कि अगर आप मैनेज कर सकते हैं तो फिर सेविंग का पर्सपेक्टिव अभी छोड़ते हुए बात करें तो मेरा ख्याल है कि बहुत बहुत ज़्यादा हाथ को टाइट करते हुए तो 5,500 मैंने बोला, लेकिन वो भी बहुत डिफ़िकल्ट है फैमिली के साथ क्योंकि खर्चे, उसके बाद मेडिकल, फिर आना जाना, कम्यूट करना, क्योंकि यहाँ से दुबई जाने के लिए भी आपको 500 दिरहम अपने माइंड में रखना पड़ता है कार लिफ्ट का, जिसमें सब मिलकर जाते हैं। सही है। वो भी एक चीज़ है, एक फैक्टर वो भी है। तो वही मैं बता रहा हूँ और शारजा का भी रश और ट्रैफिक भी आपको देखनी पड़ती है साथ साथ। ट्रैफिक तो इतनी है कि जब वहाँ से आप चलेंगे तो बाल सफ़ेद काले होंगे, यहाँ तक आते हुए देखो सफ़ेद हो जाते हैं। क्या बात है आपकी, क्या बात है। मेरी भी दाढ़ी चिट्टी होगी, उम्रें हो गई हमारी मेरे ख्याल से। आपकी अच्छा, बेसिकली मेरे नज़रिए के मुताबिक यहाँ पे जो बिलाल भाई ने जैसे बोला कि सैलरी वाइज 5,000 इनफ है, तो 5,000 वैसे तो पाकिस्तानी ऑलमोस्ट 4 लाख रुपया बनता है, लेकिन मेरे मुताबिक अगर आप अपनी वाइफ के साथ यहाँ पे रहते हो और अगर आपके बेबीज नहीं है, ठीक है, तो 5,000 सैलरी में आप एक शेयरिंग रूम अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें 2 या 3 फैमिली 1 BHK 2 BHK में साथ रहते हैं, किचन शेयरिंग होता है, कुछ में वॉशरूम अटैच होता है। तो मान लीजिए दुबई साइड पे अगर रहते हैं तो आपका जो शेयरिंग का रेंट है वो 3,500 से 4,000 से सिर्फ शुरू होता है। शारजा वाली साइड में ये है कि आपकी शेयरिंग जो है वो 2,000-2,500 में, जो दुबई और शारजा का बॉर्डर है नादा, वहां तक आपको मिल जाता है। इससे पीछे इससे भी सस्ते हैं। तो लिविंग कॉस्ट जो है वो अराउंड आपको आ जाती है इसमें 2,500 दिरहम। ग्रॉसरी जो हम महीने की करते हैं, वैसे नेक्स्ट व्लॉग में हम आपको ग्रॉसरी कराने लेके चलेंगे आने वाले व्लॉग्स में, आपको 600-700 की ग्रॉसरी मोर देन इनफ है। मैं आपको बताऊंगा डिफरेंट मटन का क्या रेट है, ऑयल्स के क्या रेट है, ताकि आप लोगों को आइडिया हो इस बारे में। इसके अलावा आप 400 से 500 अगर आप शारजा में रहते हैं, सिंगल पर्सन की ट्रांसपोर्ट है, और बाकी आप 1,000 दिरहम रख सकते हैं। ऑब्वियसली हाँ, इसमें ये जरूरी है कि आप जहाँ अपने एम्प्लॉयर के पास जॉब करें, आपको और आपकी वाइफ को जो है वो होना चाहिए, आपका क्या कहते हैं मेडिकल होना चाहिए, ताकि आपके लिए ईजी हो मामला। और इसके अलावा फिर थोड़ा बहुत आगे पीछे का खर्चा भी है। तो मेरे ख्याल से 5,000-5,500 सैलरी इज एक्यूरेट फॉर अ फैमिली टू लिव हेयर, और उसमें सेविंग का पर्सपेक्टिव बिल्कुल भी नहीं है। तो आज का व्लॉग यहाँ तक ही था। आने वाले टाइम में मजीद इसकी और जो आपको बताया मंथली इनकम आपकी कितनी होनी चाहिए। अच्छा, आपका वैसे पार्टनर कमा रहा हो तो आपका मजीद बेहतरी हो सकती है आपके कैरियर ग्रोथ में, और आपको फाइनेंशियली मोर स्टेबिलिटी मिल सकती है। तो आने वाले व्लॉग्स में हम मजीद आपको बताएंगे कि इसका ब्रेक डाउन कैसे कर सकते हैं, कौन सी चीज़ कहाँ पर इंपॉर्टेंट है दुबई में। तो आने वाले व्लॉग को फॉलो करिएगा। उम्मीद करता हूँ आपका व्लॉग आपको अच्छा लगेगा। अपना ख्याल रखिएगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे। अपना ख्याल रखिए। आज का व्लॉग यहाँ तक ही था।